एवरीवन। तो लास्ट हमने पढ़ा था 1857 के रिवॉल्ट में बहुत सारे हिली स्टेट्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था और जिसकी वजह से हमारा 1857 का रिवॉल्ट फेल भी हो गया है। वहीं उन्हीं स्टेट्स में से एक स्टेट था बुशहर, जो कि शिमला में है। उसके जो राजा थे, राजा शमशेर सिंह, वह न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल का मतलब ना ही उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, फिरंगियों को सपोर्ट भी नहीं किया और ना ही रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। जब मैं आपसे बुशहर का नाम बोलूंगी तो आपको सूबेदार भीम सिंह की भी याद होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूबेदार भीम सिंह वो थे जिन्होंने हमारे कसौली का जो रिवॉल्ट हो रहा था उसकी लीडरशिप रखी थी, उसके ये लीडर थे। ठीक है। तो वो इन सूबेदार भीम सिंह जो थे वो रामपुर बुशहर में जाके उन्होंने पनाह ले ली थी और जब उन्हें पता चला कि हमारे 1857 का रिवॉल्ट फेल हो गया है तो उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। आफ्टर रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं। 1857 के आफ्टर रिवॉल्ट 1858 एक्ट जो था वो लागू हो गया था। इससे पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे प्रिंसली स्टेट्स पर राज करते थे, हम पर राज करते थे। एक प्राइवेट कंपनी थी वो। लेकिन 1858 एक्ट लागू होने के बाद जो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी रही इंडिया को गवर्न करने की, वो आ गई क्राउन पर। वो क्राउन पर आ गई। ठीक है। और अभी इसके तहत पे एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि उन्होंने क्या मतलब कुछ माइनॉरिटी लोगों का दिल जीतने के लिए उन्होंने क्या किया। जो राजा थे, पहाड़ी राजा, और भी राजा थे पर मैं आपको हिमाचल के कंटेक्स्ट में बता रही हूँ। जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, जो कि 18 अप्रैल 1848 से लेकर 30 मार्च 1849 तक हुआ था, उस वॉर में हिस्सा लिया। जब हम लोग वह जंग हार गए थे तो ब्रिटिशर्स ने उन राजाओं को अरेस्ट कर लिया और अल्मोड़ा भेज दिया। अल्मोड़ा आज जो है उत्तराखंड में है, उनको अल्मोड़ा भेज दिया। अब क्या हुआ था कि जब ये 1858 का एक्ट लागू हो गया था तो उसके बाद इन्हीं राजाओं को जेल से मतलब जेल से छुड़वाया भी, उनको जेल से छोड़ भी दिया, प्लस उनको उनकी जो प्रॉपर्टी जागीर जो थी वो उनको दे भी दी वापस। इससे बहुत सारे कम लोग, मतलब माइनॉरिटी बोलूंगी, बट बहुत कम लोगों का उन्होंने दिल भी जीता और सपोर्ट भी जीत लिया। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस टाइम की? देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो तो ऑर्डर दे देते थे रूलर्स को, और रूलर्स जो थे वो ऑर्डर दे देते थे आम लोगों पर। और उनको सिर्फ और सिर्फ हमारे टैक्स से मतलब था, उन्हें हमारे डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। किसी को किसी के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, ना राजा को था ना ब्रिटिशर्स को था। उनको बस अपने ऐशो आराम चाहिए थी जिंदगी में। तो क्या हुआ था कि जो हमारे पहाड़ी लोग थे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई थी, बहुत गंदी हो गई थी। कोई भी रूलर इंटरेस्टेड नहीं था कि हमारे जो इविल प्रैक्टिसेस हैं या कोई भी रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर सके कि ताकि हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी आसान बन जाए या डेवलप हो जाए हमारे स्टेट का। किसी को कोई मतलब नहीं था, बस उनको हमसे टैक्स ही लेने थे, हमसे कर ही लेना था। कुछ इविल प्रैक्टिसेस की मैं यहाँ बात करूंगी जो हम आम जनता उस टाइम पे फॉलो करते थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो फॉलो करते थे। खैर अब तो ये खत्म हो गया है बहुत ज्यादा, बट फिर भी। बेकार। बेगार क्या था? बेगार था जैसे वर्क डन विदाउट वेजेस। बहुत ज्यादा काम ले लेना आम लोगों से, उनको पैसे ना देना, उनसे मतलब इतना ज्यादा काम ले लेना कि बेचारे, मतलब उनको पैसे ना देना कितना बड़ा जुल्म है। हम फ्री में तो यहाँ पानी भी नहीं देते किसी को। खैर, बेगार जो था वो मतलब वर्क डन विदाउट एनी वेजेस। दूसरा है रीत। रीत जो है एक कॉन्ट्रेक्चुअल वेडिंग को बोलते हैं। बाय गिविंग प्राइस। जो वुमेन थी, अनमैरिड गर्ल्स थी, उन पर दाम लगाया जाता था और उनके साथ शादी करी जाती थी। कॉन्ट्रेक्चुअल होता था, यह परमानेंट वेडिंग नहीं होती थी। और एक आदमी न जाने कितनी बार कॉन्ट्रेक्चुअल वेडिंग कर सकता था, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं थी। बहुत गंदा कस्टम था ये उस टाइम का। फिर आता है बर्दा फरोशी। बर्दा फरोशी जो होता था स्लेव्स के रिलेटेड था। प्रैक्टिस टू डील विद स्लेव्स। कुछ रूल्स होते थे बर्दा फरोशी में जो बेचारे मजदूर होते थे उनको फॉलो करना पड़ता था। फिर पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे आज भी बहुत, जैसे किन्नौर और तिब्बत वाला इलाका है, ये बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री कुछ लोग होंगे, अब तो मतलब खत्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ये इसको अभी भी फॉलो करते हैं कि जो फीमेल है वो मतलब स्पेशली क्या होता था कि एक मान लो सपोज करो कि जॉइंट फैमिली है और उसमें ब्रदर्स होते थे, तो वो एक ही लेडी के साथ शादी कर लेते थे। कुछ इस रिलेटेड था ये पॉलीएंड्री। तो ये फीमेल कोहिबिट कंपनी टू और मोर मेल्स, मतलब एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मेल के साथ उनकी शादी होती थी। तो पॉलीएंड्री भी खत्म ही हो चुकी है। तो ये इविल प्रैक्टिसेस थे जो कि हिमाचल प्रदेश में उस टाइम पे बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर रहा था। ना ही इन लोगों को कोई एजुकेशन दे रहा था, ना ही रिसोर्सेज दे रहा था कि डेवलप हो सके। बस उनको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस से मतलब था और वो उनको मिलता ही था। खैर, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे पॉपुलर मूवमेंट्स जो उस टाइम पे फॉलो किए गए थे। थैंक यू।